Good morning to everyone. My name is Jagriti Thukral, and today we are going to discuss the topic that is multilingualism, that is given in B.Ed first year of Kurukshetra University, paper 4A, named as Language Across the Curriculum. So, multilingualism. मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में अगर आपको मैं हिंदी में बताऊं तो जिसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत सारी भाषाएं बोल पाए। ठीक है, देखिए जैसे मैंने आपको एक लैंग्वेज एक्विजिशन की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन के केस में क्या होता है कि बच्चा लैंग्वेज एक्वायर करता है। कहाँ से? अपनी मदर टंग एक्वायर करता है। कहाँ से करता है? अपनी फैमिली से, इन अ नेचुरल वे। ठीक है, फिर बच्चा जब स्कूल जाता है तो सेकेंड लैंग्वेज एक्वायर करता है। अपार्ट फ्रॉम हिज मदर टंग ही एक्वायर्स द सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज कैन बी इंग्लिश, कैन बी पंजाबी, मराठी और वट एवर द रीजनल लैंग्वेजेस, तो वो चीज़ एक्वायर करता है। सो मल्टीलिंगुअलिज्म इज़ द थिंग जब एक इंसान दो से ज़्यादा या 3 4 5 मोर देन 2 लैंग्वेजेस अगर उस बंदे को बोलने, उस ह्यूमन बीइंग को बोलने आते हैं, देन वी कैन कॉल दैट पर्सन अ मल्टीलिंगुअल पर्सन। और हम बोल सकते हैं he is a multilingual person and he is having an expertise in multilingualism, तो हम ये बोल सकते हैं। आते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पे जिसमें मीनिंग बताया गया मल्टीलिंगुअलिज्म का। मल्टीलिंगुअलिज्म इज द एबिलिटी टू स्पीक मोर देन 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है? एक एबिलिटी है जिसमें आप 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस फ्लुएंटली बोल सकते हैं। इंडिया इज़ अ मल्टीलिंगुअल कंट्री ऑब्वियसली। आपने देखा होगा कि जो लोग पंजाब में रह रहे हैं उन बच्चों को पंजाबी भी आती होती है, इंग्लिश भी आती होती है, हिंदी भी आती होती है। सो they are able to speak more than 3 languages, so they are multilingual। ठीक है, सिमिलरली अगर हम किसी और रीजन में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, तो उनको इंग्लिश आती होती है, हिंदी आती होती है, फ्रेंच आती होती है। उनके स्कूल करिकुलम में कई बार टीचर्स ऐड करवा देती हैं। सो that those kids are also multilingual। so the person who is able to speak more than 2 languages fluently, ठीक है, we can call that person a multilingual person। Multilingualism is a complex phenomena that can be studied from different perspectives and disciplines such as linguistic, psycholinguistic, social linguistic and education। मल्टीलिंगुअलिज्म एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है जिसको हम पढ़ सकते हैं डिफरेंट डिसिप्लिन्स में, सच एज लिंग्विस्टिक, साइकोलिंग्विस्टिक आप साइकोलॉजी बंदे की समझ सकते हैं, सोशल लिंग्विस्टिक सोशली बंदा कितना ज़्यादा एक्टिव है उससे, और एजुकेशन के थ्रू। अब कुछ साइकोलॉजिस्ट ने इसके रिगार्डिंग डेफिनेशंस दी हैं। अकॉर्डिंग टू ली 2008, एनीवन हु कैन कम्युनिकेट इन मोर देन 1 लैंग्वेज, ली के अकॉर्डिंग अगर कोई भी इंसान एक लैंग्वेज से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोल पाता है, बी इट एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में आता है थ्रू स्पीकिंग और राइटिंग, और पैसिव में आता है लिसनिंग एंड रीडिंग, सो दैट पर्सन इज कॉल्ड अ मल्टीलिंगुअल पर्सन। यूरोपियन कमीशन 2007 ने क्या बोला? इट डिफाइन मल्टीलिंगुअलिज्म एज द एबिलिटी ऑफ सोसाइटीज, institutions, groups and individual to engage on a regular basis with more than 1 language in their day to day lives। ठीक है, आप किसी ऐसी सोसाइटी, ऐसे इंस्टीट्यूशन, किसी ऐसे ग्रुप में हो जिसमें आपको अपनी लैंग्वेज जो आपकी मदर टंग है, अपार्ट फ्रॉम दैट लैंग्वेज आपको दूसरी लैंग्वेज यूज करनी पड़ रही है फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। सो ये यूरोपियन, तो दैट्स मीन यू आर मल्टीलिंगुअल। आप मल्टीलिंगुअलिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हो, ये यूरोपियन कमीशन का कहना है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ के कई बच्चे से, इंडिया से कई बच्चे फॉरेन कंट्री जाते हैं, तो वहाँ पे तो जो जिस कंट्री में अगर फॉर एग्जाम्पल कोई यूके या यूएस जाता है तो वहाँ उसको इंग्लिश बोलनी पड़ती है, बट हिंदी उसकी मदर टंग है क्योंकि वो इंडिया से गया है, तो हिंदी उसकी मदर टंग है। एंड इंग्लिश उसको जाके वहाँ अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़रूरी चाहिए क्योंकि वहाँ के लोगों को इंग्लिश ही आती है। तो ये यूरोपियन कमीशन उस जो कंडीशन पे है उस पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। आगे चलते हैं, इसकी कंटिन्यूटी में नेक्स्ट स्लाइड है। दिस शोज दैट मल्टीलिंगुअलिज्म इज एट द सेम टाइम एन इंडिविजुअल एंड सोशल फिनोमिना। ऑब्वियसली मल्टीलिंगुअलिज्म एक इंडिविजुअल फिनोमिना भी है और एक सोशल फिनोमिना भी है। We can define multilingualism as the act
or ability of using or promoting the use of multiple languages either by an individual speaker or by a community society of speakers। ठीक है, हम मल्टीलिंगुअलिज्म को एक एक्ट बोल सकते हैं या फिर एक प्रमोशन, किसी लैंग्वेज को प्रमोट करने का जरिया बोल सकते हैं। इसको एक इंडिविजुअल स्पीकर भी बोल सकता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल भी बोल सकते हैं, कम्युनिटी भी बोल सकती है। नाउ वी विल डिस्कस द कॉजेज ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, कि क्या कारणों की वजह से मल्टीलिंगुअलिज्म आता है। सबसे पहला कारण है कम्युनिकेशन। कारण क्या है हमारा? कम्युनिकेशन। हाउ कम्युनिकेशन? सो आपको पता है कि मल्टीलिंगुअलिज्म तब अराइज होता है जब कोई इंसान किसी के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, अब देखिए, जब कोई इंसान, दो इंसान डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड के होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम पंजाबी, आई नो हाउ टू स्पीक पंजाबी, बट द पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी डज नॉट नो हाउ टू स्पीक पंजाबी, सो ही विल स्पीक इन हिंदी लैंग्वेज एंड आई ऑल्सो नो हाउ टू स्पीक हिंदी लैंग्वेज। सो यहाँ क्या हुआ कि कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए मैंने उस, ताकि मेरी कम्युनिकेशन उस जो पर्सन मेरे सामने खड़ा है उससे अच्छी तरीके से हो पाए, तो मैंने हिंदी भाषा का प्रयोग करा ताकि हम दोनों की कम्युनिकेशन इजीली हो सके। सो दिस इज द वन ऑफ द कॉज ऑफ द मल्टीलिंगुअलिज्म, कि मल्टीलिंगुअलिज्म क्यों होता है? ताकि हम दूसरों से कम्युनिकेट कर सके, बात कर सकें। सेकेंड इज द इमिग्रेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, कितने ऐसे लोग हैं जो इंडिया छोड़ के बाहर जाके सेटल होते हैं। तो इमिग्रेशन में क्या होता है, आप दूसरी कंट्री, जिस कंट्री भी आप जाना चाहते हो उसकी लैंग्वेज को सीखते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ एनीबडी वांट्स टू गो टू जर्मनी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज टू लर्न जर्मन लैंग्वेज। इफ एनीबडी वांट्स टू गो टू चाइना, ही नीड्स टू लर्न चाइनीज। इफ एनीबडी वांट्स टू गो फ्रांस, ही नीड्स टू लर्न फ्रेंच। तो डिफरेंट, आपको जहाँ जाना है आपको वो लैंग्वेज याद करनी पड़ेगी। तो दैट्स वाई मल्टीलिंगुअलिज्म ऑल्सो अकर। टेरिटोरियल एक्सपेंशन। टेरिटोरियल एक्सपेंशन का मतलब मैं आपको एक सिचुएशन से समझाती हूँ। पहले के टाइम में क्या होता था, एक होता था वीक रीजन या वीक कंट्री, और एक होती थी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कंट्री। वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन करती थी। टेरिटोरियल मतलब अपनी, उस जो वीक कंट्री होती है उसके साथ वॉर होती है। वॉर के बाद क्या होता है, जो वीक कंट्री है वो हार जाती है, और जो स्ट्रॉन्ग कंट्री है वो पूरा अपना उसको, उस जो रीजन था, जो पहले रीजन था, वो उसको अपनी टेरिटरी में ले लेती है। तो टेरिटरी का एक्सपेंशन हो गया स्ट्रॉन्ग कंट्री का। ठीक है, जैसे कि अभी रशिया और यूक्रेन जो वॉर हुई थी, उसमें रशिया क्या चाह रहा था कि यूक्रेन रशिया का ही पार्ट बन जाए, यूक्रेन की खुद की आइडेंटिटी ना रहे। तो जो यूक्रेन के लोग थे, ठीक है, उनको यूक्रेन भाषा, उनको तो भाषा जो यूक्रेनियन लैंग्वेज है वो तो आती होगी, बट जब, अगर वैसे तो अब हुआ नहीं है कि वो रशिया का पार्ट बना नहीं है, बट हम कोई दूसरे जैसे एग्जांपल ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग और वीक कंट्री की। जब स्ट्रॉन्ग कंट्री, उसका टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो जाता है वीक कंट्री के ऊपर, तो जो वीकर कंट्री के लोग होते हैं, जो उनकी खुद की लैंग्वेज होती है, वो उनको भुलानी पड़ती है, क्योंकि अब वो स्ट्रॉन्गर कंट्री का पार्ट बन गए हैं। तो उनको अपनी डे टू डे लाइफ जीने के लिए कम्युनिकेट करना पड़ेगा स्ट्रॉन्गर कंट्री के लोगों के साथ। ठीक है, वहाँ के, तो वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी तो दे विल कॉल एज मल्टीलिंगुअल। तो यहाँ से मल्टीलिंगुअलिज्म का कंसेप्ट आया। मटीरियल पावर। ठीक है, मटीरियल पावर से मेरा मतलब है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप कहीं जॉब लेने गए हो, ठीक है, आप जॉब लेने गए हो, तो एज आपको पता है कि कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं दैट आर नॉट कंसीडर्ड एज टू बी द कॉर्पोरेट लैंग्वेज। कॉर्पोरेट लैंग्वेज के लिए आपको मतलब एक लैंग्वेज, ऐसी फॉर्मल लैंग्वेज आपको यूज़ करनी पड़ती है। सो मटीरियल पावर, मटीरियलिस्टिक पावर पाने के लिए आपको फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको फॉर्मल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। और अगर आप लैंग्वेज सीखेंगे तो यू विल बी कॉल्ड एज अ मल्टीलिंगुअल, बिकॉज यू learn some new languages, additional languages, that's why you will call as a multilingual. other reasons फॉर एग्जाम्पल, आप किसी दूसरी कंट्री में जाके ट्रेड करना चाहते हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आपको दूसरे ट्रैवल करना चाहते हो, आपको दूसरे लोगों से मिलना पड़ेगा। ठीक है, बिजनेस डील करनी है, तो अगर आपको फॉरेन में बिजनेस डील करनी है तो आपको उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। देन ओनली यू विल बी एबल टू ट्रेड इन दैट मार्केट। ठीक है, तो फिर आपको, ये भी मल्टीलिंगुअलिज्म का कॉज है। आई होप आपको कॉजेस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट, नाउ वी विल टॉक अबाउट द एडवांटेजेस। एडवांटेजेस की लिस्ट बहुत बड़ी है।
फर्स्ट, असेसिबिलिटी टू नॉलेज ऑफ अदर कल्चर्स। जब आप किसी लैंग्वेज को समझते हो, लैंग्वेज को याद करते हो, तो आपको उस लैंग्वेज के जब आप याद कर रहे हो तो आपको उनकी फेस्टिवल्स के बारे में भी पता चलता है, उस लैंग्वेज के कल्चर के बारे में भी पता चलता है। सो एसेसिबिलिटी, आपको एक एसेसिबिलिटी मिल जाती है कि आप जब किसी लैंग्वेज को याद करते हो तो उसके कल्चर के बारे में भी आपको नॉलेज होने लगती है। कम्युनिकेशन बिकम्स ईजियर बिटवीन डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। आप जब ट्रैवल करते हो तो आपको बहुत आसानी होती है कि आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो, आपको उनकी लैंग्वेज आती होती है, आपको इजीली समझ सकते हो। इंक्रीजेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़। देखिए, अगर कोई एक इंसान है, उसको सिर्फ हिंदी लैंग्वेज आती है या फिर अपने रीजन की लैंग्वेज आती है, तो वो उसी कंट्री में अप्लाई कर सकता है। बट इफ़ यू आर एबल टू स्पीक मोर देन टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, और डिफरेंट लैंग्वेजेस यू आर एबल टू स्पीक, देन यू कैन अप्लाई इन अदर कंट्रीज ऑल्सो, जहाँ की आपको लैंग्वेज पता है। सो इट इंक्रीजेज द जॉब अपॉर्चुनिटीज। हायर कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होता है अगर बच्चे को लैंग्वेजेस ज़्यादा आती हैं। बेटर कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स अवेलेबल सिमिलर टू द जॉब अपॉर्चुनिटीज। इम्प्रूव्स द वर्किंग मेमोरी ऑफ द इंडिविजुअल्स। ठीक है, बच्चे की एक वर्किंग मेमोरी इंप्रूव होती है। ट्रैवलिंग बिकम्स ईजियर। ट्रैवलिंग, आपको पता है, आप ट्रैवल कर सकते हो, लोगों की बात समझ सकते हो, ठीक है, तो इट बिकम्स वेरी मच ईजियर। एबिलिटी इंक्रीज टू लर्न मोर एडिशनल लैंग्वेजेस। ठीक है, जितना, जैसे कि होता है ना, कई लोग एक ताना भी, एक टॉन्ट तरह का होता है कि दिमाग का थोड़ा सदुपयोग कर लो, घिसेगा नहीं, it कम नहीं हो जाएगा दिमाग यूज़ करने से, ना यूज़ करने से। ठीक है, तो एबिलिटी इंक्रीज ही होती है जब आप कोई चीज़ याद करते हो, तो आपकी क्षमता बढ़ती ही है। आपकी बॉडी का एक ये रूल है कि आप कोई चीज़ करते हो तो आपकी कैपेसिटी ही बढ़ती है। सो इट इंक्रीजेस टू लर्न मोर एडिशनल लैंग्वेजेस। अ ब्रॉडर वर्ल्ड व्यू इज डेवलप्ड। आपको आपका वर्ल्ड को लेके एक व्यू डेवलप होता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस कि क्या डिसएडवांटेज है। लैंग्वेज यूजेज प्रॉब्लम। देखिए, कई बार ना एक्सेस ऑफ नॉलेज या एक्सेस नॉलेज आपको दिक्कत दे सकती है। तो if you know the correct pronunciation, the correct usage of the idioms and phrases of a particular language, you will speak abruptly। ठीक है, किसी भी आप कॉन्वर्जेशन में एकदम उसका यूज कर दोगे। समटाइम्स क्या होता है, लैंग्वेज सीखने से इसका मतलब ये नहीं होता कि आप वहाँ के लोगों की मेंटेलिटी को समझें, आप वहाँ के लोगों के मैनर्स को समझें। देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब ऐसी कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं, ईडियम्स होते हैं, या कुछ बातें होती हैं जो हम अपनी लैंग्वेज में भी नहीं बोल पाते, क्योंकि हमें पता है कि ये सामने वाला इंसान शायद बुरा मना जाए उस चीज़ का, ये बातें बोलने लायक नहीं होती। बट इन अदर लैंग्वेज वी डोंट नो द मेंटालिटी ऑफ अदर पर्सन्स, कि वहाँ अगर हम कोई लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, या अगर हम इस फ्रेज़ का यूज़ कर देंगे, इस इडियम का, तो शायद क्या पता किसी को बुरा लग जाए। सो इट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। सप्रेशन ऑफ द माइनॉरिटीज़। देखिए, जैसे क्या होता है, हर एक कंट्री में कोई ऐसी पॉपुलेशन होती है जो मेजॉरिटी में होती है, और कोई ऐसी पॉपुलेशन होती है जो माइनॉरिटी में होती है। अब दोनों की अपनी अपनी लैंग्वेजेस होती हैं। जो माइनॉरिटीज़ में होती हैं उनकी भी लैंग्वेजेस होती हैं, बट दो मेजॉरिटी की ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है, तो माइनॉरिटीज़ को अपनी लैंग्वेज छोड़ के, क्योंकि उनकी लैंग्वेज सिर्फ एक उनके ही ग्रुप के लोगों को समझ में आ सकती है, वो बाहर के लोग उसको समझते नहीं हैं। वो तो बाहर जब वो दुनिया में निकलते हैं तो मेजॉरिटी जो लैंग्वेज चल रही होती है, जो लोग बोल रहे होते हैं, वही चल रही होती है। तो सप्रेशन हो जाता है माइनॉरिटीज़ के लैंग्वेज का। सो इट इज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ मल्टी लैंग्वेज, और माइनॉरिटीज़ को दूसरी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। यूजलेस लैंग्वेजेस आजकल आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनका यूज़ एक्चुअल में होता नहीं है, बट लोग बोल रहे होते हैं। सो दैट्स कॉल्ड द यूजलेस लैंग्वेजेस। देयर इज नो नीड टू लर्न दोज लैंग्वेजेस। ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है कि आप उसको लैंग्वेज को याद कर रहे हो एंड यू आर कॉलिंग योर सेल्फ अ मल्टीलिंगुअल। ठीक है, कुछ ऐसे लैंग्वेजेस हैं दैट आर नॉट यूजफुल इन एनी वर्क और इन एनी थिंग। ठीक है, वो आपको कोई फ़ायदा नहीं देंगे, दे विल नॉट गिव यू एनी काइंड ऑफ बेनिफिट। ठीक है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो यूजलेस लैंग्वेजेस, दिस इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द मल्टीलिंगुअलिज्म। If the parents do not speak a language fluently, the child will copy the mistakes। ये तो आपके घर से ही दिक्कत शुरू होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी लैंग्वेज को बोल रहे हो फ्लुएंटली, तो द चाइल्ड विल कॉपी द सेम मिस्टेक। बच्चा वही मिस्टेक दोबारा दोहराता है और उसकी वो लाइफ टाइम के लिए एक मेमोरी बन जाती है। तो दैट्स वाई पेरेंट्स अगर गलती कर रहे हैं तो बच्चा भी वो उस लैंग्वेज को बोलने में वही गलतियाँ करेगा। सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द मल्टीलिंगुअलिज्म। आई होप
you like this video. यहाँ होता है हमारा multilingualism का concept खत्म. If anybody is having any query regarding this concept, please let me know in the comment section below. Thank you very much for watching my video. Please like, share and subscribe to my channel for more updates. Thank you very much.